दोस्तों नमस्कार, हाजिर है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों के साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है। नेशनल हेराल्ड ऑफिस सील होने के बाद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर बोला बड़ा हमला। बोले हम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते। ये आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने नेशनल हेराल्ड के दफ्तर को सील किए जाने और दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर सुरक्षा बढ़ाए जाने पर बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि उन्हें डराने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी ने कहा कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर गंभीर आरोप लगाते हुए एक बार फिर कहा कि मोदी और शाह लोकतंत्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि वो देश की रक्षा और समाज में सौहार्द कायम रखने का काम करते रहेंगे। इसी के साथ उन्होंने ये कहते हुए चुनौती दी है कि सरकार को जो करना है कर ले, हम नहीं डरेंगे। अगली बड़ी खबर, असली शिवसेना पर किसका कब्जा, उद्धव गुट को मिली बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि शिंदे गुट की अर्जी पर अभी ना ले फैसला। ये आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे गुट के अलग होने के बाद शिवसेना पर नियंत्रण को लेकर दोनों पक्षों के बीच में कानूनी लड़ाई जारी है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई करते हुए उद्धव गुट को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि वे शिंदे गुट की अर्जी पर फिलहाल कोई भी फैसला न लें। अब इस मामले पर सोमवार को अगली सुनवाई होगी। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस और गांधी परिवार पर जमकर बरसी भाजपा। कहा न रण होगा न रन, कानून का होगा एक्शन। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने यंग इंडिया लिमिटेड के दफ्तर को सील कर दिया है, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी का मालिकाना हक है। इस कार्रवाई के बाद से ही कांग्रेस भड़की हुई है और उसने सरकार को रण की चुनौती दी है। कांग्रेस ने इस एक्शन के बाद कहा कि अब याचना नहीं रण होगा। अब इस पर भाजपा ने पलटवार किया है और कांग्रेस पर खुद को कानून से ऊपर मानने का आरोप लगाया है। भाजपा के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि अब कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि याचना नहीं रण होगा। पहले कहते थे कि सत्याग्रह होगा और अब रण की बात कर रहे हैं। आखिर ये लोग क्या चाहते हैं? देश के कानून से इन्हें रण करने की क्या जरूरत है? संबित पात्रा ने कहा कि यदि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के दफ्तर आ सकते हैं तो फिर नेशनल हेराल्ड क्यों नहीं पहुंच गए? संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस इस मामले में अदालत क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई क्योंकि वे जानते हैं कि अदालत कहेगी कि सब नियम के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछता हूं कि यदि आप इतने पाक और साफ थे तो फिर 2010 में आपने क्यों नहीं बताया कि आप यंग इंडिया के डायरेक्टर हैं? संबित पात्रा ने कहा कि हम तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारियों से न रण होगा न रन होगा। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में रन का अर्थ भागना होता है और हम इस मसले पर कांग्रेस को भागने नहीं देंगे। भाजपा नेता ने कहा कि देश का कानून तो सबके लिए समान है, लेकिन कांग्रेस एक परिवार को इससे ऊपर मानती है। परिवार को बचाने के लिए पूरी कांग्रेस सड़क पर उतरने की तैयारी में है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कानून से भाग नहीं सकती। ये कैसी कांग्रेस है जो भ्रष्टाचार भी करना चाहती है और रण भी करना चाहती है? कांग्रेस की ओर से आतंकियों जैसा बर्ताव करने के आरोप पर भी संबित पात्रा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ में आतंकियों जैसा नहीं बल्कि भ्रष्टाचारियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर, हैदराबाद से सटे शमशाबाद में मस्जिद गिराने पर भारी बवाल। एआईएमआईएम ने किया जोरदार प्रदर्शन, इलाके में धारा 144 लागू। आपको बता दें कि तेलंगाना के हैदराबाद से सटे शमशाबाद में मस्जिद ख्वाजा महमूद को गिराए जाने के बाद भारी बवाल हो गया है। आपको बता दें कि शमशाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ शमशाबाद में ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में मस्जिद ख्वाजा महमूद को ध्वस्त कर दिया था। बताया जा रहा है कि मस्जिद करीब 3 साल पहले बनी थी। लोगों का कहना है कि मस्जिद में 2 साल से शुक्रवार की नमाज समेत 5 बार की नमाज नियमित रूप से की जा रही थी। वहीं स्थानीय निवासियों ने, जो कि अन्य समुदाय से आते हैं, उन्होंने शमशाबाद नगर अधिकारियों से मस्जिद के बारे में शिकायत की थी। साथ ही मस्जिद के अवैध निर्माण का एक मामला कोर्ट में दायर है। मुस्लिम समुदाय का आरोप है कि शमशाबाद नगर के अधिकारियों ने भारी पुलिस बंदोबस्त के साथ इस बीच मस्जिद को ध्वस्त कर दिया। अब ये मामला राजनीतिक बन चुका है। आपको बता दें कि फिलहाल तनाव को देखते हुए धारा 144 लागू कर दी गई है। अगली बड़ी खबर, कांग्रेस की और बढ़ेंगी मुश्किलें। नेशनल हेराल्ड के दफ्तर से ईडी के हाथ लगे हवाला लेन देन के सबूत। आपको बता दें कि ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग जांच के तहत नेशनल हेराल्ड अखबार के 1 दर्जन स्थानों पर छापेमारी की। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक सूत्रों ने कहा कि खाता बही संदिग्ध लेन देन की ओर इशारा करती है। केंद्रीय जांच एजेंसी को हवाला के जरिए लेन देन के सबूत भी मिले हैं। आपको बता दें कि ईडी के अनुसार धन शोधन निवारण अधिनियम की आपराधिक धाराओं के तहत अतिरिक्त सबूत इकट्ठा करने के लिए तलाशी ली जा रही है।
अगली बड़ी खबर, तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी ने कर दी ऐसी बड़ी गलती, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ठोका 41,000 रुपए का चालान। आपको बता दें कि लाल किले से निकली तिरंगा बाइक रैली में बाइक चलाना बीजेपी सांसद मनोज तिवारी को भारी पड़ गया। वे बिना हेलमेट पहने बाइक चला रहे थे। किसी ने इस घटना का वीडियो बनाकर दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को शिकायत कर दी। कंप्लेंट मिलने के बाद ट्रैफिक पुलिस ने मामले की छानबीन की तो घटना सही पाई गई। इसके बाद ट्रैफिक पुलिस ने सांसद मनोज तिवारी 41,000 रुपए का चालान ठोक दिया। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक तिरंगा बाइक रैली में शामिल हुए सांसद मनोज तिवारी जिस मोटरसाइकिल को चला रहे थे उस वक्त उन्होंने हेलमेट नहीं पहना था। उस बाइक पर ना तो पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बना था और ना ही उस पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगी थी। घटना के वक्त मनोज तिवारी के पास में ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं था। इन सब खामियों के आधार पर ट्रैफिक पुलिस ने सांसद का 21,000 रुपए का चालान काट दिया। साथ ही बाइक के मूल मालिक पर भी 20,000 रुपए का चालान ठोककर उसे मनोज तिवारी को दे दिया। इस प्रकार तिरंगा रैली में शामिल होने पर सांसद मनोज तिवारी को कुल 41,000 रुपए का चालान भुगतना पड़ा है। अगली बड़ी खबर, आरएसएस ने राहुल गांधी पर बोला बड़ा हमला, कहा विभाजन का जिम्मेदार दल तिरंगे पर ना करे राजनीति। आपको बता दें कि पीएम नरेंद्र मोदी की अपील के बाद भी सोशल मीडिया अकाउंट्स की प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगे की तस्वीरें नहीं लगाए जाने के मामले में आरएसएस ने आलोचकों को नसीहत दी है। आरएसएस के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का नाम लिए बगैर कहा कि तिरंगे पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। उधर राहुल गांधी ने लगातार दूसरे दिन इस मामले में आरएसएस पर निशाना साधा। इस पर कांग्रेस का नाम लिए बगैर आरएसएस पदाधिकारी ने कहा कि वो पार्टी ऐसे सवाल उठा रही है जो देश के विभाजन की जिम्मेदार है। सोशल मीडिया में आरएसएस की इस बात को लेकर आलोचना की जा रही है कि उसने अपने सोशल मीडिया खातों में तिरंगे की प्रोफाइल पिक्चर क्यों नहीं लगाई है। मामला तूल पकड़ा तो कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक दौरे के वक्त और आज फिर से आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कहा कि इतिहास गवाह है कि हर घर तिरंगा अभियान चलाने वाले एक ऐसे संगठन से निकले हैं जिसने 52 साल तक तिरंगा नहीं फहराया। उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के समय से वे कांग्रेस पार्टी को नहीं रोक पाए और आज भी नहीं रोक पाएंगे। अगली बड़ी खबर, श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर लगा दी रोक। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा की श्री कृष्ण जन्मस्थली और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर अधीनस्थ अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है। निचली अदालत में कृष्ण जन्मभूमि स्थल पर पूजा पाठ करने की मांग में सिविल वाद दायर किया गया है। कोर्ट ने राज्य सरकार समेत विपक्षियों से 8 हफ्ते में जवाब मांगा है। यह आदेश जस्टिस सलील कुमार राय ने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की ओर से दाखिल याचिका पर दिया है। आपको बता दें कि फिलहाल श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद में हाई कोर्ट ने निचली अदालत में सुनवाई पर रोक लगा दी है। अगली बड़ी खबर, योगी आदित्यनाथ और रामगोपाल यादव की मुलाकात पर चढ़ा सियासी पारा। राजभर और शिवपाल यादव के बाद बहू अपर्णा ने भी साधा ससुर पर निशाना, आजम भी भड़के। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव की मुलाकात ने पिछले 2 दिन से यूपी का सियासी पारा चढ़ा दिया है। इसे लेकर सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर और प्रसपा मुखिया शिवपाल सिंह यादव लगातार अखिलेश यादव पर हमला बोल रहे हैं। तो वहीं अब मुलायम सिंह यादव की बहू अपर्णा यादव ने भी अपने ससुर रामगोपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में कानून का राज है और न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। उधर इस मुलाकात के बाद अखिलेश यादव के करीबी उदयवीर सिंह द्वारा आजम खान पर दिए गए बयान पर उनके बेटे अब्दुल्ला आजम आग बबूला हो गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि बात पिता आजम खान तक ना जाए वरना दूर तलक जाएगी। अपर्णा यादव ने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के कारण ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाना जाने लगा है। उनके बुलडोजर मॉडल की तारीफ देश और दुनिया में हो रही है। मुख्यमंत्री से कोई भी मिल सकता है। आपको बता दें कि अपर्णा यादव ने कहा कि यूपी में कानून का राज है और न्याय व्यवस्था सभी के लिए बराबर है। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दे डाली कड़ी चेतावनी, कहा धर्म स्थलों में लाउड स्पीकर की आवाज धीमी रहे, नियम का पालन नहीं होने पर अफसर होंगे जिम्मेदार। आपको बता दें कि नाग पंचमी के अवसर पर 2 दिवसीय दौरे में अपने गृह विधानसभा क्षेत्र गोरखपुर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां भी सक्रिय दिखे। मुख्यमंत्री ने यहां के विकास कार्यों का जायजा लिया और उसके बाद अधिकारियों के साथ में बड़ी बैठक की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 घंटे से अधिक समय तक गोरखपुर मंडल की समीक्षा बैठक की।
मुख्यमंत्री योगी ने समीक्षा बैठक में कहा कि धर्मस्थलों के लाउड स्पीकर की आवाज को धीमा रखा जाए। अगर नियम का पालन नहीं होता है तो इसके लिए एसडीएम और सीओ जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सार्वजनिक स्थल पर ताजिया आदि न रखे जाएं, किसी भी शोभा यात्रा में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग न हो, डीजे आदि की आवाज भी धीमी रहे। उन्होंने कहा कि कहीं भी टेम्पो स्थल, बस स्टेशनों पर अवैध वसूली की शिकायत न आए। यदि कहीं शिकायत मिलती है तो कठोरतम कार्रवाई के भी आदेश दे दिए हैं। अगली बड़ी खबर है, ईडी ने पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बंगले पर मारा छापा, जमीन खोदकर ली तलाशी। आपको बता दें कि बंगाल शिक्षक घोटाला मामले में ईडी ने बीरभूम जिले के शांति निकेतन स्थित पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी के बहुचर्चित अपार नामक बंगले की जमीन खोदकर तलाशी ली। ईडी अधिकारी केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ यहां पर पहुंचे और पूरे बंगले की जांच की। जमीन गीली होने पर संदेह हुआ तो बगीचे की मिट्टी खोदकर तलाशी ली गई। बीरभूम के अलावा भी टीम ने कई जगह अन्य जिलों में तलाशी अभियान चलाया। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम संशोधन को सही ठहराने वाले आदेश के खिलाफ 17 विपक्षी राजनीतिक दल अब लामबंद हो गए हैं। इन दलों का तर्क है कि प्रवर्तन निदेशालय जैसी एजेंसियों को ज्यादा अधिकार दिए जाने से दूरगामी परिणाम होंगे। उन्होंने इसे खतरनाक करार दिया है। विपक्षी दलों ने संयुक्त बयान जारी कर अपनी मंशा जताई है और फैसले की समीक्षा के लिए कोर्ट जाने की तैयारी में है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र में कल होगा कैबिनेट का विस्तार, बीजेपी कोटे से बन सकते हैं 8 मंत्री। ये आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन करने वाले एकनाथ शिंदे का मंत्रिमंडल पहली बार आकार ले रहा है। शुक्रवार को एकनाथ शिंदे कैबिनेट का विस्तार होने जा रहा है। काफी माथापच्ची के बाद बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच में मंत्रियों के बंटवारे पर फैसला किया गया है। इसमें भारतीय जनता पार्टी के 8 और एकनाथ शिंदे गुट से 7 मंत्री कार्यभार संभालेंगे। हालांकि इस लिस्ट में महाराष्ट्र की पूर्व देवेंद्र फडणवीस सरकार में मंत्री रहे कई सीनियर विधायकों का पत्ता भी इस शिंदे कैबिनेट में काट दिया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल कल कैबिनेट का विस्तार होगा। अगली बड़ी खबर, संसद सत्र के बीच ही मल्लिकार्जुन खड़गे को मिला ईडी का समन, भड़क गए कांग्रेस नेता। ये आपको बता दें कि नेशनल हेराल्ड केस में ईडी ने एक और एक्शन लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पार्टी के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी से पूछताछ करने के बाद ईडी ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग के आरोप को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा हुआ, लेकिन इस बीच संसद का सत्र चलने के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को ईडी ने समन भेज दिया। आपको बता दें कि संसद की कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया गया। कांग्रेस सांसद ने राज्यसभा में ईडी की तानाशाही नहीं चलेगी के नारे भी लगाए। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोविड मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।